चलते चलते क्या आप च्युइंगम खाते खाते स्माइल कर सकते हैं साथ में? कहां बात करेंगे इसके में? एडिटोरियल सिंप्लीफाइड एट अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 27 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। कल का सवाल था सर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहां पे बना है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बना है इन हरियाणा। प्लीज ध्यान रखना, IBDC इज इन हरियाणा। सर इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर हरियाणा के पेपर के लिए, जो कि आने वाला है डेफिनेटली अगेन। देन आज का सवाल है सर, 22nd लॉ कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन कल परसों न्यूज में थी, अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। इस लॉ कमीशन के 22nd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? ऋतुराज अवस्थी, मणि कुमार, AK सिकरी या जस्टिस कर्णन? राइट, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन सर फैक्ट्स रेलेवेंट, आज अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और तोड़ दिया है। इस बार सुंदर सिंह गुर्जर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है F46 जैवलिन थ्रो में। राइट, सो वर्ल्ड रिकॉर्ड सुमित अंतिल ने भी तोड़ा था, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी तोड़ दिया है। देन इटली में प्रॉब्लम आ रही है सर लो बर्थ रेट की। ये इंडिया में भी आ सकती है। क्यों आ रही है सर? बिकॉज वहां पे जो लेडीज है, विमेन है, दे आर अनेबल टू, मेजर कॉज इज सेड टू बी they are unable to manage the balance between motherhood, career and the worldly matters. सर ये इंडिया में भी हम मॉडर्नाइजेशन को जब बिल्कुल एग्जैक्ट वेस्टर्नाइजेशन मान लेते हैं ना, तो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप देख रहे हो कि नॉर्दर्न स्टेट्स का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से कम हो चुका है, 1.4 1.5 ऐसे है। सो अगेन प्लीज ध्यान रखो, अपने पैसों के चक्कर में परिवार मत खराब करना। देन सर एक स्टेट सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, रॉबर्ट फीको, ये फीको स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। याद करने के लिए, फीका खाना हमने कहा खाया? फीका खाना हमने खाया स्लोवाकिया जाके। देन सर इंडिया का पहला रेफरेंस फ्यूल इंडियन ऑयल ने बना लिया। अब रेफरेंस फ्यूल होता क्या है भाई? रेफरेंस फ्यूल जैसे आपने देखा नॉर्मल पेट्रोल डला लो, पेट्रोल डीजल, देन पेट्रोल प्रीमियम पेट्रोल होता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, ऑक्टेन नंबर हायर होता है, हायर क्वालिटी का होता है पेट्रोल से प्रीमियम पेट्रोल। देन रेफरेंस फ्यूल क्या है, और भी हायर क्वालिटी का। क्यों जी, ये क्यों चाहिए हमें? बिकॉज रेफरेंस फ्यूल से जो हमने टेस्टिंग वगैरह करनी होती है ना, टेस्टिंग, व्हीकल टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, उसके लिए रेफरेंस फ्यूल चाहिए होता है। आज से पहले तक सारा का सारा रेफरेंस फ्यूल इंडिया इंपोर्ट करता था, पर अब इंडियन ऑयल ने रेफरेंस फ्यूल खुद से डेवलप कर दिया। तो दिस इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया, बिकॉज अब हम डोमेस्टिक डिमांड को शायद इंडिया से मीट करेंगे काफी हद तक। राइट, देन वही बात, क्या यूएस एक साथ में वॉक, विसल एंड च्युइंगम खा सकता है? वॉक, विसल एंड च्युइंगम खा सकता है। क्यों? बिकॉज जो दुनिया की डोमिनेंट पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके हैंड्स फुल हो गए हैं। एक तरफ यूरोप में यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, एशिया में चाइना डोमिनेंट हो रहा है और ताइवान पे वॉर के क्लाउड्स हैं, साउथ चाइना सी में इश्यूज हैं। यूरोप में प्रॉब्लम, एशिया में प्रॉब्लम, अब इजराइल और पैलेस्टीन की प्रॉब्लम मिडल ईस्ट में। तीनों हाथ, 2 हाथ नहीं, तीनों हाथ भर गए उसके। क्या यूएस ऐसा कर सकता है कि तीनों जगह मैनेज कर ले? अमिस्ट एक और प्रॉब्लम है, इसके बीच में क्या प्रॉब्लम है जी यूएस को, कि चाइना, रशिया और ईरान की कट आपस में प्यार बढ़ता जा रहा है। क्या यूएस जैसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, क्या यूएस वैसे ही रेजिलिएंट रह पाएगा, डोमिनेंट रह पाएगा? इस बारे में बात करी है आज सी राजा मोहन जी ने। यूएस, ही सेज यूएस हैज शोड, यूएस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस। कैसे? इकोनॉमिकली यूएस अभी भी 24% ग्लोबल जीडीपी का शेयर होल्ड करता है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है सर यूएस अभी भी, और चाइना तो स्लो डाउन ही कर रहा है। तो चाइना ने अगर 5 साल 10 साल में ओवरटेक करना था जीडीपी, अब बहुत साल लगेंगे, बिकॉज चाइना स्लो डाउन कर रहा है और यूएस बढ़ाई है। राइट, और मिलिट्री फ्रंट पे भी यूएस कितना खर्चा करता है?
इवन नेक्स्ट 10 नेशंस को कंबाइन कर लो, कल्ला यूएस का डिफेंस एक्सपेंडिचर एक तरफ और अगली 10 नेशन जिसमें चाइना इंडिया भी आती हैं, उन दसों के मिलाए हुए खर्चे से ज्यादा यूएसए खर्चता है। सो मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बहुत अच्छा है, राइट। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर देखो तो यूएस की जो अलायंसेज है, नेटो और यूरोप में कितनी सारी अलायंसेज है, राइट, दोज हैव ग्रेटर डिप्लोमेटिक लेवरेज एज कंपेयर टू चाइना एंड रशियाज अलायंसेस, राइट। ग्रेटर डिप्लोमेसी में भी हो गया। एंड प्रैग्मेटिक एंड रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या है, अब वो कह रहे हैं यूएस वाले कि यार हम तो रियलिस्ट हैं, इंडिया हमारा ट्रेडिशनल अलाय नहीं था बट अब जरूरत है हम इसके साथ मिलेंगे। और इवन चाहे कोई डेमोक्रेटिक एग्जैक्टली ना भी हो, पहले हमेशा डेमोक्रेसी करते थे, बट अगर यूएस के इंटरेस्ट से वो कंट्री मेल खा रही है, तो अगर वो चाइना के खिलाफ अस्तित्व मेंटेन करना चाह रही है तो यूएस उसका सपोर्ट करेगा। दिस इज रियलिज्म कि हाँ हम डेमोक्रेसी को मानते हैं बट अगर हमारे वही मिला मिला साथी बेमिला चोर, राइट, सो अगर उनके इंटरेस्ट के सर्व कर रही है तो यूएस उसके साथ खड़ा है। सो हेंस ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमिकली भी तगड़ा है, मिलिट्री में भी तगड़ा है, डिप्लोमेसी में भी तगड़ा है और रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी में भी तगड़ा है। तो यूएस को अंडरमाइन करना अभी अच्छी बात नहीं है। वॉशिंगटन सीम्स टू हैव द विल, रिसोर्सेज एंड रूम फॉर जियोपॉलिटिकल मैनूवर। आगे देखने की बात होगी कि होगा क्या। देन वॉक, विसल एंड च्यू गम एट द सेम टाइम जो एडिटोरियल में यूज हुआ है, यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स। जहां भी मल्टीटास्किंग शो करनी है, चाहे आईआर में, चाहे गवर्नेंस में, चाहे एसए में, वॉक, विसल एंड च्यू गम एट द सेम टाइम मींस मल्टीटास्किंग। कैन यू बी गुड एट दैट? देन यू कैन बी अ गुड सिविल सर्वेंट, देन यू कैन राइट ग्रेट आंसर सर। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। जय हिंद।